आज हम बात करनी चाह रहे हैं रत्नों के विषयों के बारे में कि रत्न व्यक्ति को कैसे धारण करनी चाहिए। तो देखिए, जब भी आप रत्न धारण करें बहुत सोच समझ कर रत्न धारण करें। कई बार व्यक्ति जो होता है वह बिना सोचे समझे रत्नों को धारण कर लेते हैं और उसके जो परिणाम उन्हें भुगतने पड़ते हैं, बहुत भयंकर परिणाम निकल कर आते हैं। उनकी जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि रत्न जो धारण करने चाहिए वो हमेशा योग कारक ग्रहों के रत्न धारण करने चाहिए। अपनी कुंडली का अच्छे से विवेचन कराने के बाद ही आपको रत्न धारण करने चाहिए। कभी भी मारक ग्रहों के रत्न धारण नहीं करने चाहिए। जब भी आप मारक ग्रहों के रत्न धारण करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। आपको जो परिणाम अच्छे मिलने वाले हैं वह भी परिणाम आपको अच्छे कतई नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपने मारक ग्रह का रत्न धारण कर रखा है। इसलिए रत्नों को हमेशा बहुत अधिक सोच समझकर और कुंडली विवेचन के बाद ही धारण करना चाहिए। कई बार बहुत से लोगों की मेरे पास यह बोलते हैं कि मैम हमने यह रत्न धारण किया और हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह बिना सोचे समझे रत्नों को धारण करते हैं, यानी मारक ग्रहों के रत्न धारण कर लेते हैं, या किसी योग्य पंडित से यानी ज्योतिषी से परामर्श नहीं करते। इस वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। बिना सोचे समझे रत्नों को धारण कर लेते हैं। अगर आप योग कारक ग्रहों के रत्न धारण करेंगे, सोच समझ के रत्न धारण करेंगे, तो आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। आज यह वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं रत्नों के बारे में, तो यही एक कारण होता है कि रत्नों को आप सोच समझकर धारण कीजिए। योग कारक ग्रहों के रत्न धारण कीजिए। अगर आप योग कारक ग्रहों के रत्न धारण करते हैं तो उससे आपकी लाइफ में सुधार आता है, इम्प्रूवमेंट होती है आपकी लाइफ। आपके कार्य आसानी से बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बस शर्त यही होती है कि आपको हमेशा योग कारक ग्रहों के रत्न धारण करने चाहिए। किसी योग्य ज्योतिषी को दिखाकर अपनी कुंडली विवेचन करवाने के बाद ही आपको रत्न धारण करने चाहिए। जब भी आपको उसके जो रिजल्ट मिलेंगे वह सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप मारक ग्रहों के रत्न धारण करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। उसके जो रिजल्ट मिलेंगे आपको हमेशा बुरे ही रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसलिए जब भी आप रत्न धारण करें बहुत सोच समझ कर करें। अपनी कुंडली का विवेचन करवाने के बाद ही रत्नों को धारण करें। तो देखिए, रत्नों के विषय में हम और अधिक चर्चा करेंगे, इस पर लंबी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि जब भी रत्न धारण करें योग कारक ग्रहों के रत्न धारण करें। अपनी कुंडली का विवेचन कराने के बाद रत्नों को धारण करें। कभी भी मारक ग्रहों के रत्न आप धारण ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।